जयप्रकाश वार्तिक और भट्टकलम के स्वामी यहाँ पर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के समापन में लगभग 7 नयों की व्याख्या करके अध्याय को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूप एवं भूतनय, इस प्रकार 7 नयों का वर्णन किया जी। अभी एवं भूतनय की चर्चा हमारी कल समाप्ति की ओर में जरा सा बाकी। तो उस कार्य से ही उस शब्द की सिद्धि होती है ना। पंडित के लिए पंडित शब्द की सिद्धि उस कार्य से होती है, तो इसलिए हमको उस कार्य के करते हुए ही उसको उस शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा ये एवं भूतनय कहता है। अब आगे कहते हैं दाहकत्व आदि का अति प्रसंग दोष भी इसमें नहीं आता। यहाँ पर प्रश्न उससे अव्यतिरेक होने से, अभी बताते हैं, प्रश्न सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ कह रहे हैं दाहकत्व आदि का अति प्रसंग का दोष भी इसमें नहीं आता है। तो वो कह रहे हैं उसमें अव्यतिरेक है ना। व्यतिरेक यानी नहीं होने पर, व्यतिरेक होने पर नहीं होने पर नहीं होगा। अव्यतिरेक बता रहे। अग्नि परिणत आत्मा को यदि अग्नि कहेंगे तो जिसमें दाहकत्व का अति प्रसंग आएगा, अर्थात वह जलाने भी लग जाएगा। अग्नि परिणत आत्मा को यदि आप अग्नि कहोगे, ऐसा कह रहे हैं, प्रश्न हो रहा है कि आपने कहा कि वो क्रिया परिणत आप उसको कहो, ठीक है। तो फिर इसमें अग्नि को यदि अग्नि परिणत आत्मा को अग्नि कहेंगे तो फिर उसमें दाहकत्व का प्रसंग आएगा, वो जलाना चाहिए, ऐसा करके प्रश्न हुआ है। ऐसा है ना, प्रश्न है, जो उत्तर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि अग्नि परिणत आत्मा को यदि अग्नि कहोगे तो उसमें दाहकत्व का अति प्रसंग आएगा, अर्थात वह जलाने भी लग जाएगा, ठीक है। उत्तर, अग्नि परिणत आत्मा को एवं भूत नय की अपेक्षा अग्नि कहने के कारण आत्मा में दाहकत्व का अति प्रसंग नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हो अति प्रसंग आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं अति प्रसंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम आगे बताते हैं। क्योंकि नाम स्थापना आदि निक्षेपों का जिस रूप से निरूपण किया जाता है वह उसी रूप से है। नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप, हाँ ठीक है, आदि निक्षेपों का जिस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है वो उसी रूप से है। क्योंकि धर्मों की प्रतिनियतार्थ वृत्ति होती है, धर्मों की प्रतिनियतार्थ वृत्ति होती है, यानी जो जिसमें नियत किया गया वो उसी काम को करता है, उसी काम को बताता है, डिफाइन करता है। अर्थात नाम आदि पदार्थों में जो धर्म वाच्य होते हैं वे उन्हीं में रहेंगे, अन्य में नहीं, ठीक है। पहले नाम स्थापना द्रव्य और भाव 4 निक्षेप बताए थे, तो उनके वाच्य जो हैं वो उसी में रहेंगे। नाम के वाच्य हैं तो नाम से हमने महावीर कहा तो नाम के महावीर समझना, उसको स्थापना की नहीं समझना, ठीक है। नाम के महावीर कहा तो नाम के महावीर समझो, स्थापना की मत समझो। तो जो जिसका सब्जेक्ट है वो उसी में रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो 9 आगम भाव अग्नि में ही दाहकत्व आदि धर्म होते हैं, वो आत्मा नहीं लगा सकते। उनका प्रसंग आगम भाव अग्नि में कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। इस प्रकार नैगम आदि 7 नयों का विवेचन किया, ठीक है। 9 आगम भाव अग्नि अलग है और आगम भाव अग्नि अलग है। आप अग्नि संबंधी आपका ज्ञान जो है अग्नि के संबंध में जान रहा है तो आपको हम अग्नि कह सकते हैं। कैसे, आगम भाव निक्षेप से, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप अग्नि रूप से हो जाओ, आप ही अग्नि हो जाओ मरकर, तब 9 आगम भाव निक्षेप से अग्नि बनोगे आप। और इससे पहले ऐसे अग्नि नहीं, इससे पहले जो ज्ञान में हमारा अग्नि झलक रहा था, हाँ, तो हमने अग्नि कहा था, हाँ, तो वो कौन सा, तो आगम आगम भाव निक्षेप,
वो आगम भाव था। हाँ, और ये हमारा नो आगम भाव। नो आगम भाव निश्चय। हाँ, क्योंकि विद एक बॉडी से ज्ञान का उस रूप से परिणमन होना भावागम का बोल और सकते हैं। एक उस द्रव्य का ही, तद्रूप उस परिवर्तन। व्यक्ति का ही, उस आत्मा का ही तद्रूप परिणमन, तत्पर्याय, वो मैं फूल देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ज्ञान में फूल है और फूल बन गया, तो वो एक्चुअल फूल बन गया। ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें अति प्रसंग नहीं आएगा, जिसका जिसका जिसमें विषय है उसको उसी में लगाओ। तो एवं भूत नय से हम लगा रहे हैं, तो एवं भूत नय से वहाँ को वहीं लगेगा। कार्य से ही उस शब्द का क्या है, सिद्धि होती, इसलिए वहीं कहेंगे उसको। अभी और कह रहे हैं आगे, इसको कहते हैं, देखो ये नए उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक है। सबसे मूल बात, विषय किसका बड़ा है? नैगम नय का सबसे ब्रॉड विषय, पास्ट भी ले लेता है, फ्यूचर भी ले लेता है, प्रेजेंट भी ले लेता है। संकल्प आपने किया है भविष्य में, है ना, प्रस्थ की बात चली थी अपनी, हाँ, तो वो उसको भी ले लेता है। तो नैगम नय सबसे ब्रॉड विषय को लेता है। उसके बाद जितने नए हैं वो छोटे, उससे विषय उनका छोटा छोटा होता जाएगा। तो नियम से सबसे छोटा किसका आएगा विषय? एवं भूत नय का आएगा, ठीक है। और इसके साथ में ये सब पूर्व हेतुक है, पहले वाले के जिसको संग्रह में आपने ग्रहण किया है उसी का हम व्यवहार करेंगे। जिसका व्यवहार किया है उसी में ऋजु सूत्र नय लगेगा, उसमें ऋजु सूत्र नय लगाया, अब उसी में आप शब्द नय लगाएंगे, उसी में समभिरूढ़ लगाएंगे और फिर उसके बाद एवं भूत लगाएंगे। तो ये पूर्व हेतुक है ना। पूर्व जो है उनका कारण है, मतलब सही है। जो आगे का नय है, नैगम नय किया, फिर संग्रह किया, फिर व्यवहार किया, ऐसे चलेंगे। अतः इनका निर्दिष्ट क्रम से अनुसार निर्देश किया है। इसलिए हमने जो व्याख्यान किया है ना वो इस क्रम से किया है, रीजन है। ये नए पूर्व पूर्व में विरुद्ध और महाविषय वाले हैं, ठीक है। पूर्व पूर्व में जो है वो विरुद्ध है और महाविषय वाले हैं। इसका विषय उसमें नहीं, उससे विरुद्ध है, और उससे इसका विषय यानी एवं भूत का विषय एवं भूत में है, नैगम नय में एवं भूत का विषय नहीं है। तो सबसे विरुद्ध हो गया, सूक्ष्म कौन सा हो गया? एवं भूत। अच्छा, ठीक है। ठीक, लेकिन बाकी भी तो सूक्ष्म ही लगते हैं। हाँ जैसे अपन सूक्ष्म ऋजु सूत्र भी देखते हैं, तो वो हाँ। तो ऋजु वैसे सूत्र ही ने लगते हैं। हमने क्या कहा, ये चार जो है अर्थ नय है और 3 शब्द नय है। तो ये क्रम से चल रहे हैं, तो उसमें सबसे छोटा ही वही आएगा ऋजु सूत्र। तो अब ऋजु सूत्र के बाद में भी अब अपन शब्द में आ गए अब इधर, तो वो शब्द नय में ही आ गए। शब्द नय, समभिरूढ़ और एवं भूत, तो ये सब क्लासिफिकेशन हो गए एक तरह से। हाँ। उसके छोटे छोटे स्पेशल के साथ। और उत्तरोत्तर अनुकूल एवं अल्प विषय वाले हैं। आगे आगे के जो हैं वो अनुकूल हैं और अल्प विषय वाले हैं। अनंत शक्ति वाले द्रव्य की प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा इनके बहुत भेद होते हैं। द्रव्य क्या है? अनंत शक्ति वाला है, तो शक्ति की अपेक्षा यदि भेद करोगे तो नए के कितने भेद हो जाएंगे? बहुत भेद हो जाएंगे, अनंत भेद हो जाएंगे। हाँ, अभी अपन ने भेद किया है, अभी नए का विषय बता के अपन ने ज्ञान के विषय की अपेक्षा से अपन ने 7 भेद बना दिए। क्या भेद सब ज्ञान के हैं, तो ज्ञान के विषय की अपेक्षा से अपन ने नैगम आदि 7 भेद बना दिए हैं। अब शक्ति की अपेक्षा से यदि बात करोगे तो अनंत भेद बन जाएंगे। अच्छा, ये पूर्व में विरुद्ध और अंत में अनुकूल अल्प होते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? जो है नैगम से विरुद्ध संग्रह है, विरुद्ध से संग्रह से विरुद्ध नैगम है, एक दूसरे के विरुद्ध है। अच्छा, ठीक है। क्या निगम से और संग्रह दोनों विरुद्ध हो गए? हाँ, यानी वो विरुद्ध हुआ तो सभी विरुद्ध हो गए। अच्छा, क्या कैसे? नैगम नय का जो विषय है हाँ,
तो नैगम नय के विषय को हम संग्रह नय में नहीं मिलाएंगे। नहीं मिलाएंगे। इसका विषय अलग है, उसका विषय अलग है कि नहीं है? अलग, विरुद्ध हो गए। क्या विरुद्ध का मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, दो दो अलग 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 बात कर रहे हैं, तो इसलिए विरुद्ध। सातों ने अलग अलग बात करी तो सब इसलिए विरुद्ध हो गए। और फिर बाद में ये लिखा ना उत्तरोत्तर अनुकूल है। हाँ, और अनुकूल विषय है, वाले हैं। यानी कि अपने अपने विषय को ही विषय करते हैं, इसलिए अनुकूल। क्या? और अल्प विषय करते हैं। ठीक है। और पूर्व हेतु है वो तो बताया था पहले से कि पिछले को साथ में मतलब कारण है पूर्व का। पूर्व नए को पूर्व वाला जो नए है वो कारण रूप समझ लो उसको, क्योंकि नैगम में यदि बात नहीं करेंगे तो संग्रह किसका करेंगे, और संग्रह जिसका हुआ है उसी को तो व्यवहार करेंगे अपन। ठीक है। यदि किसी चीज़ को संग्रह में ही नहीं कहा तो व्यवहार की बात ही नहीं आई उसमें। मतलब नैगम का एक तरह से बोले तो फर्दर क्लासिफिकेशन देखो, ले सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं गेहूँ खरीदूंगा, संकल्प हो गया नैगम ने। नैगम में फिर मैंने संग्रह किया, बोरे खरीद लिए। अब मैंने उसमें से व्यवहार किया कि ये क्वालिटी का कौन सा है, संग्रह ने। संग्रह में क्या करना है, अब गेहूँ खरीदूंगा आपने किया है, तो गेहूँ खरीदूंगा तो गेहूँ की कितनी प्रजातियां हैं? हाँ भाई, वेराइटीज बोल रहा था मैं कि वो जो वेराइटीज है। गेहूँ खरीदूंगा ऐसा संकल्प हुआ, तो अब तो LGB आता है, हाँ, पनिया भी आता है, गेहूँ लाल गेहूँ आता है, सरबती आता है, बहुत वैरायटी होती है। अलग लेके अगर मैं मिला तो उसको गेहूँ बोल रहा हूँ तो संग्रह में हो जाएगा। हाँ, तो अभी संग्रह में आओगे, ठीक है कि गेहूँ खरीदूंगा, संकल्प किया, गेहूँ क्या खरीदने जा रहे, गेहूँ खरीदने जा रहे, संकल्प हुआ ही। अब गेहूँ क्या चाहिए भैया, गेहूँ चाहिए, ठीक है गेहूँ चाहिए, दुकानदार दिखाएगा, अब गेहूँ चाहिए तो दे दे, कोई भी गेहूँ दे दे, 10 रुपये किलो भी आता है और 100 रुपये किलो भी आता है। तो फिर वो व्यवहार करेंगे। फिर अब व्यवहार करेंगे कि भेद करो भैया, हमको वो वाला नहीं चाहिए, हमको ये क्वालिटी का चाहिए, व्यवहार हो गया। सब क्वालिटी देखेंगे। हाँ, क्वालिटी सब देखेंगे बस फिर और सूक्ष्म होते जाओ उसमें, हरिजु सूत्र में। अब इतना व्यवहार करने के बाद में खरीदना क्या हुआ तुम्हारा, तुम लिए तभी तुम्हारा वो गेहूँ खरीद, वो गेहूँ को फिर अपन ने आटा पिसाने जा रहे हैं। हाँ, अब गेहूँ नहीं बचा, और गेहूँ पिसता नहीं है, गेहूँ पिसता नहीं है ना, पिसा हुआ तो आटा है, पीस गया तो आटा खाएंगे, गेहूँ नहीं खाएंगे, और पीसने के पहले गेहूँ है। ठीक है, तो अब वो गेहूँ नहीं बचा, तो वहीं तक है गेहूँ तुम्हारे पास। ये चारों के चारों आपके अर्थ ने हो गए। शब्द ने में अब शब्द में लगा लो, गेहूँ से किसको कहते हैं अपन, गेहूँ, यानी अब अपना कौन सा पांचवा में आएगा, संभिरूढ़ आएगा। शब्द समभिरूढ़ एवं शब्द ऐसे शब्द में आ जाएगा। तो शब्द में सामान्य से ये क्वालिटी का गेहूँ है, या इस गेहूँ का आटा की बनी रोटी, सूक्ष्म आ ये जाओ। गेहूँ की बनी आटे की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। ये शब्द ने सामान्य में उसको गेहूँ कब खाएंगे, जब बालें लगी है तब नहीं गेहूँ कहलाएगा, आटा हो जाएगा तब भी नहीं कहलाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो गेहूँ है। यानी जब खुला हुआ है उसका सिर्फ गेहूँ दाना है, ठीक है, तब गेहूँ है। वो स्पेसिफिक टाइम में गेहूँ, ठीक। फिर संभिरूढ़ में और उससे सूक्ष्म कर दो, ठीक है, हाँ, और एवं भूत में फिर ऐसे, ठीक है। तो ये नए पूर्व में विरुद्ध और महाविषय वाले हैं, और उत्तरोत्तर अनुकूल एवं अल्प विषय वाले हैं। अनंत शक्ति वाले द्रव्य की प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा इनके बहुत भेद होते हैं। यानी ये सब चीज़ें वास्तव में एक वो है, ज्ञान की इकाइयाँ है। हाँ, तो ज्ञान ही तो चल रहा है ना, हाँ, ज्ञान तो का ज्ञान ही अंश है। बताया हमने पहले, क्या किया कि प्रमाण से वस्तु को ग्रहण किया है, और वो जो ज्ञान अंश रूप से वस्तु को ग्रहण कर रहा है वो नए है, वो नहीं हो गया। हम तो अंश की बात कर रहे हैं।
नैगम नय भी कहा है तो वहाँ अंश है। और पूरा लोक व्यवहार इन सात नयों से ही चलेगा। हाँ, एक से नहीं चलेगा, सब मिलाकर चलेगा। ये नए गौण और मुख्यता की विवक्षा से परस्पर सापेक्ष होकर, देखो मूल बात, परस्पर सापेक्ष होकर मुख्य और गौण होकर ही सम्यक दर्शन के कारण बनते हैं और पुरुषार्थ क्रिया के साधन में समर्थ होते हैं। परस्पर सापेक्ष लेके चलना पड़ेगा अपने। कभी हम नैगम को मुख्य करेंगे, कभी ऋजु सूत्र को मुख्य करेंगे, है ना, कभी शब्द नय को मुख्य करेंगे। तो जब हम शब्द नय को मुख्य करेंगे इसका मतलब बाकी के सब गौण हैं, अभाव नहीं कर रहे उनका, तब ये समीचीन होंगे और सम्यक दर्शन के कारण होंगे, और तब हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो पाएगा। सम्यक दर्शन के कारण कैसे बनेंगे? अरे वस्तु का सही ज्ञान होगा तब तो सम्यक दर्शन होगा ना। सही अवधारणा में हेल्प करेंगे। हाँ। मीनिंग यही हुआ ना, हाँ, कि किसी भी को सही आपका परसेप्शन, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। उससे तो बताने में या समझाने में, क्या? समझने में जानना के मदद मानना। करेगा। मानना और जानना। सामान्य ज्ञान से जानना फिर मानना। हाँ। है ना। हाँ, और जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही आपका श्रद्धान होना, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या? जो वस्तु जैसी है, आत्मा कैसी है, आत्मा जैसी है उसको वैसा ही मानना। आत्मा को शरीर नहीं मान लेना, आत्मा को मनुष्य नहीं मान लेना, अपने आप को मनुष्य नहीं मान लेना, अपने आप को क्षणिक नहीं मान लेना, अपने आप को पर्याय मात्र का नहीं मान लेना। नहीं तो अब जैसे ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई और ये भी अच्छी बात है कि एक और हम ये कहेंगे कि जितने नए हैं ये सब सम्यक दर्शन में कारण है। हाँ। ठीक है। और जैसे जो वस्तु जैसी है ये सम्यक दर्शन हो गया। अब आपका जैसे असद्भूत लग जाएगा, नहीं व्यवहार नहीं लग गया, असद्भूत लग गया, तो वो मिक्स चीज़ को बोलेगा, दो चीज़ों को मिक्स बोल के। वही तो अपने कार्य सिद्ध करना है। तो कार्य सिद्ध करने के लिए तो वो सब मिलाकर ही प्रयोग होगा। हाँ, नहीं तो वहाँ पे ये परिभाषा बाधित तो नहीं होगी। कौन सी परिभाषा? जो वस्तु जैसी है, हाँ फिर तो बात मिक्स है तो उसको मिक्स बोलना पड़ेगा, हाइब्रिड है तो हाइब्रिड। अरे उसको उस व्यक्ति को इस बात का नॉलेज है कि ये मिक्स है। हाँ, जिसको नई नॉलेज है कि ये मिक्स है तो उसके लिए वो गलत ज्ञान है, श्रद्धा उसकी गलत है। नहीं सामान्य से हम बोलते हैं ना, शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करना। हाँ, तो उसको बेसिक संबंध मैं तो कैसे समझता हूँ, एक आत्मा और उसमें शरीर। तो एक व्हीकल, बस में बैठा एक व्यक्ति, कार में बैठा एक व्यक्ति, तो कार में बैठे व्यक्ति को मालूम है कि कार मैं नहीं हूँ, हाँ, चलेगा उसके साथ, वाहन के साथ, हाँ, साधन के साथ, है ना। और उसका जितना यूज़ करना है कर लेगा, मेंटेन करेगा उसको, हर चीज़ करेगा। परसेप्शन में यही रहेगा कि दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ है। तो यानी वही जब हम असद्भूत लगाएंगे तो मिक्स बोलेंगे उसको। हाँ, तो वो मेरी कार है बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? उससे पूछोगे तो क्या बोलेगा? मेरी कार है। क्या बोलेगा? नहीं, ये मेरा शरीर है कि नहीं। वो कोई पूछेगा तो बोलेगा कार किसकी है, तो बोले मेरे से अत्यंत भिन्न है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, हाँ मेरा अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। ऐसा बात करेगा क्या? कहाँ हो बोले ना, कहाँ हो अपने आप में। तो ऐसा कोई नहीं होता। ये कोई काम, ये कोई तरीका नहीं है। मतलब इट इज़ रॉन्ग। क्या? इट इज़ रॉन्ग। क्यों? दुर्नय में चला जाएगा। जो बात चल रही थी अपनी व्यवहार बात चल रही थी, और आपने उस व्यवहार को छोड़कर अपनी बात को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में ले गए, तो तुम क्या संदर्भ से बाहर हो। दुंदर आ जाए कि हम बात कर रहे हैं आटे की और तुम बात कर रहे हो खेत की, दुर्नय में चला जाएगा ये। तो दुर्नय हो गया वो आपका उस समय। उसके लिए संदर्भ से घटित नहीं हुआ, अलग कर दिया तुमने। सही, तो दुर्नय में जाएगा। ये कहलाएगा, इसको हमारी भाषा में कहेंगे अविवेक। नमोस्तु महाराज। अप्रासंगिक। सही है। तो ऐसा समझना। क्या? ये नए मुख्य और गौण की विवक्षा में परस्पर सापेक्ष होकर ही, ठीक है,
सबसे जरूरी है। परस्पर सापेक्ष है, आप एक को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय में हम ठीक है थोड़ा नहीं रखे, किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अभाव नहीं है उसका, क्या उसका भी सद्भाव है। मतलब किसी भी एक को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अपन हटा सकते हैं। हाँ। इसका ये नहीं, सब अपने अपने सब है अपने प्रधान बनेंगे, और कहीं ना कहीं सबकी प्रधानता आएगी। बाकी उस समय जब ये प्रधान होगा तब बाकी के 6 जो हैं वो गौण होंगे, क्योंकि प्रधान का मतलब एक होता है, वही प्रधान होता है, और गौण में तो सब आ सकते हैं। तो जो प्रधान है वही प्रधान है। आज महावीर जयंती है तो आज महावीर भगवान की जयकारा हम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम दूसरे भगवान का अनादर नहीं कर रहे। हाँ, अभी हमारा प्रवचन है तो आपने हमारी जय लगा दी मान लो, तो इससे इनका अनादर नहीं है। अभी हमारे गुरु जी विशुद्ध सागर महाराज हैं तो हम आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय बोलते हैं, इससे बाकी आचार्यों के प्रति हमारी हीन भावना नहीं है। क्या? तो यहाँ हमारे प्रधान ये हैं, बाकी के सब क्या है हमारे लिए गौण है। गौण अर्पित अनर्पित अभाव नहीं किया उनका, हमने उनको नहीं हटाया, वो भी हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं, लेकिन हमारे लिए प्रधानता किसकी है? इसकी है। आज इसका इसका जन्मदिन है क्या? इसका जन्मदिन हमारे हाँ? देश। देखो हमने पहले ही बोल दिया तुमसे, है ना? वाह, अच्छा आज तो अभिषेक कराते इससे। हाँ, नहीं कराया तुम? कितने साल के होगा बेटा तू? तो तुम आज आहार तो देना। हमारे वीडियो वहाँ क्यों? हमारी जैन नहीं है, जैन नहीं हो तुम? नहीं अच्छा, आज के वजह से तो तुम जो कौन सा मिल के बता रहे थे कि माली। माली है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तो तुम यहाँ क्लास में तो आ सकते हो। अभिषेक देख तो सकते क्लास तो आते हैं, हाँ 3 बच्चे आते हैं हमारे। हाँ, भेजो इनको क्लास में, भेजो जहाँ इनको वही आवृत्ति में भी आ जाएगा। सो जाते हो क्या? हम भीड़ भाड़ में नहीं आते, मुझे अकेले अपने में आ जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, भीड़ से क्या करना। स्कूल जाते कि नहीं जाते आप? जाते थे ना पहले? भीड़ रहती थी कि नहीं रहती थी स्कूल में, बताओ मेरे। हाँ, रहती थी। बाजार जाते कि नहीं जाते अपन? है ना? तो रहती कि नहीं भीड़ रहती? यहाँ पर आते हो तो भीड़ रहती, तो क्यों लोग डरते हो? आ जाएगा, हम तो हैं ना, बैठे चिंता नहीं करते, हमें आए। ठीक है, आज से आओगे तुम पक्का? ठीक है। देखो एक अच्छा जैसे लगा कि जब निकाल सामने अपने जाते हैं तो जो जैसे किसी प्रमुख के ऊपर में जाते हैं तो बाकी सब कौन हो जाते हैं? हाँ उसमें स्वादवाद कहा जाता है। हाँ, यही तो गौण किया है, इसी को स्यादवाद बोलते हैं। और दूसरे लोग जो है अभाव कर देते हैं, तो वो हो जाता है एकांत। जब हमने गौण किया है वहाँ पर स्यादवाद यही कह रहा है कि एक चीज़ मुख्य है, दूसरा गौण है। कभी नंबर आएगा तो ये मुख्य हो जाएगा, दूसरा गौण हो जाएगा। आदिनाथ भगवान की जयंती आएगी तो भगवान महावीर गौण हो जाएंगे। ठीक है, समर्थ। अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है तो हम भगवान महावीर को मुख्य किए हैं। शेष 23 तीर्थंकर कौन से हमारे लिए गौण है? जैसे एक महाराज भगवान जैसे सपोज हम हो रहे हैं, हाँ। और बाकी महाराज के पास हम नहीं जाते, हाँ। तो क्या हो? तो उनके प्रति अश्रद्धा नहीं है हमारी, क्या? उनके प्रति साधुता का व्यवहार है। लेकिन हमारे गुरु तो एक रहेंगे ना, सबके साथ एक साथ सबके पास तो नहीं जा सकते। उसमें तो क्रम बंद नहीं होते। हाँ, उसमें तो क्रम बंद नहीं होते। उसमें नहीं बंद होते। उसमें आप ये देखोगे कि आप भी हमारे गुरु ये अच्छे, कोई बुरे, कोई ऐसे, वो दूसरे दृष्टि से वो करेंगे तो वो कर्म बंध का कारण हो जाएंगे। अभी हमारा यहाँ पर क्या है, अब हम हर जगह तो नहीं जा सकते। अब देखो कितनी जगह चातुर्मास हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आप सब जगह जा सकते हो क्या? सब जगह नहीं कर सकते। चलो मैं मान लूँ सब जगह आप जा भी सकते हो, तो सब जगह एक साथ जा सकते हो क्या? हाँ, अब सब जगह कलश स्थापना थी मान लो 25 तारीख को, तो आप यहाँ पर आए तो आप इतनी जगह नहीं गए, तो अब वो लोग क्या बोले कि एक ही जगह तो जाएंगे भी, ये सीधी बात है। सब जगह जा सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या वो हमको साधु नहीं मानते क्या?
ये साधु मानते हैं जैसे ठीक जो है, अंदर की तो वो भावना जिसी को लगाव रहता है किसी एक विशेष से, तो वो उसको वहाँ पर, तो इसमें ये एकांत नहीं होता है। हाँ ये तो व्यवहार अपन कैसे चलेगा, आप यही तो व्यवहार नहीं चलेगा कि अपन एक साथ सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे इतने रूप नहीं बना सकते हम 96,000, हाँ हम चक्रवर्ती नहीं है, ठीक है। तो आप और ये सब जगह भेद छोड़ दो, दृष्टि। सुनो, एक जगह में भी आके भी अब यहाँ पर आप हमारे पास आए हो मान लो, तो हम यहाँ 2 महाराज हैं, एक साथ 2 जने से तो आप बात नहीं कर रहे, हाँ तो अब ये सोचेंगे कि यार महाराज से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे, गौण है गौण है गौण क्या है। तो ये भी तो बात, हाँ अब एक जगह भी कहीं भी जाओगे तो वहाँ भी क्या मिलेंगे महाराज, बहुत सारे मिलेंगे, तो आप एक साथ एक सबके साथ में हो पाओगे क्या, आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि हमारा मुख्य और गौण यही हमारा मस्तिष्क में काम करता है, और यही अनेकांत है, ठीक है। यदि ये मुख्य गौण नहीं रहे तो सारी व्यवस्था भंग हो जाए संसार जैसे में। अपने भाव बताए हो, जैसे हाँ। हम 50 के पास हाँ। विद्यासागर जी, हाँ। हम जैसे बहुत जुड़े हुए थे। हाँ। अभी जैसे हम विश्वसागर जी से हाँ। जुड़े, तो इसमें हम अब विद्यासागर जी पास कम जाने लग गए, हाँ। तो ये हमारा मतलब दोस्त ऐसा कुछ नहीं, दोष नहीं है। देखो एक समय में क्या होता है, एक समय विशेष में हम वो वैसे जहाँ पर रहते हैं वहीं पे ही रहते हैं, क्या हमारा कोई उनके प्रति अनादर भाव नहीं है, कोई अपमान का भाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, हाँ? रिजु सूत्र नहीं, समभिरूढ़ हाँ, नहीं, समभिरूढ़ समाभिरूढ़ है नहीं, ना, बस हाँ। इस समय में यथा इसमें गो, रूढ़ है। यथा गो, है ना, जो चल रहा है तब गाय नहीं है, वो बैठा है, बैठा है तब नहीं, बैठा है तब नहीं, चल रहा तो है गाय है। गाय है, ऐसा। ठीक है, तो ये है ऐसा, तो इसमें कुछ वो नहीं होता अपने को, वास्तव में ये है ना। पूरा अपन पढ़ने तो क्या का पढ़ते मेन ये हैं, नमो अपनी लोय मानसिक ऊर्जा सवसावनम, ठीक करना। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं, तो कौन से आचार्य को नमस्कार किया अब ये नाम ये इंटरनल सौरभ सागर भाव महाराज तो के चलते ही महाराज रहेंगे। हैं, कषाय हम भी तो भाव इनके के महाराज नहीं नहीं होंगे, बोलो इनके लिए तो सभी महाराज हैं कि नहीं है, लेकिन इनके स्नेह क्या है, उनका वो मुख्य है, हम गौण हैं। अब लेकिन अभी तो हम यहाँ पर आए, तो अब हम ही इनके सामने में हैं, तो अभी इनके लिए हम मुख्य हो गए कि नहीं हो गए, वो गौण हो गए। तो मुख्य और गौण में ऐसा ही होता है, कभी कोई मुख्य होता है, कभी कोई गौण होता है, कभी कोई गौण होता है, कभी कोई मुख्य होता है। इसको पाप नहीं समझना चाहिए। इसको पाप नहीं समझना चाहिए। गौण एक का साथ भी अपना मुख्य एक नहीं हो आनंद सकता। है। एक साथ सबको मुख्य बना दोगे तो ये पाप हो जाएगा। हाँ, हमारी मानसिकता विचलित हो जाएगी। विचलित हो जाएगी। यानी ठीक ये है। हमारा एक अज्ञान है, साथ सबकी बात कैसे मानोगे, अपने एक गौण साथ पने सबके लिए में कार्य होना कैसे ये करोगे? अज्ञान है, बस सबसे बड़ी एक चीज़। साथ सबको कैसे दोगे आहार? ब्रेन और प्रैक्टिकल ब्रेन लगा लोगे कि सामव्यवहारिक में ऐसा ही पॉसिबल है, हाँ, हाँ ना। इसलिए तो ये काम कर रहे हैं पूरे, ये तो बोल नहीं रहे हैं हम, ये कंडीशन इसलिए दे रहे हैं आपको, पुरुषार्थ क्रिया साधन तभी समाप्त हो पाएंगे जब सबको लेके चलोगे आप। जब हमें खाना खाना है तो जीभ ही ये प्रयोग करनी सापेक्ष है, पड़ेगी, बैलेंस मुख्य बनाना काम नहीं होता है। काम आएगा। चले बस चलो, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। अभी बचा है थोड़ा सा, है ना, पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ अंश बाकी है अभी लास्ट का। नमो अरियंताणम, ये है महाग्रंथ तत्वार्थ वार्ती, अपर नाम राजवार्ती कल जो आप बता रहे तत्वार्थ थे